मैं व्यक्तिगत अनुभव जो मेरे पेशेंट्स के साथ हैं, जो मेरे पास फ़ोन आते हैं, जो यहाँ पर इलाज चल रहा है, उनके बारे में जो मेरे अनुभव हैं, उनमें जो भ्रांतियाँ हुई हैं, जो अच्छे हुए हैं, उन मरीजों के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ। एक तो कई बार क्या होता है कि डे 1 फीवर आया या RT-PCR हुआ और उन्होंने बोला कि साहब हमको भर्ती करना है, फ़ोन करो। फ़ोन आता है कि भर्ती करो हमको क्योंकि हमको कोविड हो गया है। दूसरा होता है कुछ मरीज 5वें 6वें दिन आते हैं कि हम अब सांस फूल रही है, तकलीफ हो रही है। सबसे पहले तो ये है कि होम क्वारंटाइन होना है और सबसे पहले इलाज पहले दिन से शुरू करना है। बहुत से मरीजों में ये देखने में आया है उनका विडाल टेस्ट यानी टाइफाइड का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। वो टाइफाइड पॉजिटिव आ गया तो टाइफाइड का इलाज करते हैं, जबकि रहता वो कोविड है और उस बीच वो फैलाते रहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है आज के समय में कि पेंडेमिक में कि जब थोड़ी सी गले में दर्द है, सर्दी है या बॉडी एक हो रहा है तो मान के चले कि कोविड है और टेस्ट कराने के चक्कर में या टेस्ट रिपोर्ट के चक्कर में ना पड़े नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि तीसरे दिन टेस्ट रिपोर्ट आई और पहले दिन से सिम्टम है और टेस्ट रिपोर्ट आने तक वो बीमारी बढ़ जाती है। तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर से फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। दवाइयाँ प्रारंभ में सिर्फ क्रोसिन लेने से काम नहीं चलेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि 3 लीटर गर्म पानी रोज जो पिएगा वो कोरोना से बच भी जाएगा और कोरोना का इलाज में सक्षम भी है। यदि डे 1 ऐसे ही सिम्टम शुरू हुआ है तो हमने 3 लीटर पानी शुरू किया और भाप लेना शुरू किया। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब बहुत से मरीजों को इसी तरह होम क्वारंटाइन करके हम लोग ठीक करते हैं। 95 या 94 या 92 तक भी ऑक्सीजन सेचुरेशन यदि आ रहा है तो होम क्वारंटाइन रह के ठीक किया जा सकता है, क्योंकि सबसे अच्छा इलाज घर में हो सकता है, बाहर नहीं। वार्निंग यदि SpO2 90 से कम हो रहा है तभी वार्निंग होता है और तब आप हॉस्पिटलाइजेशन की चिंता करें, क्योंकि अदरवाइज आप जो है पैनिक क्रिएट करेंगे और पैनिक होने से और अधिक ये बीमारी बढ़ेगी। क्योंकि यदि हम वो पैनिक होता है तो हम वैसे ही रेस्पिरेशन हमारा शैलो होने लगता है, हम ब्रेथ होल्ड करते हैं। तो ये सब स्थितियां हमारे हार्मोनल चेंजेस करती हैं और इसके साथ साथ हमको ये कोविड के सिम्टम बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहली चीज डे 1 इलाज शुरू करें। जरा से सिम्टम शुरू हुआ तो शुरू करें। 3 लीटर वार्म वाटर जरूर लें, जिनको हुआ है उनको भी, जिनको नहीं हुआ है वो भी। और उसके अलावा भाप 2 बार जिनको हो गया है वो ले। आगे चल के किसी लोगों को ब्यूडेकार्ड या और भी इंजेक्शन या टेबलेट लेने की, वो स्टेरॉइड टेबलेट लेने की आवश्यकता होती है। डे 1 CT स्कैन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। डे 4 में CT स्कैन यदि आवश्यक है और SpO2 यदि कम हो रहा है क्रमशः तब CT स्कैन करने की जरूरत है, नहीं तो नहीं जरूरत है। RT-PCR करने के पहले ही या रैपिड टेस्ट करने के पहले ही यदि सिम्टम आते हैं आप दवाई शुरू कर दिए। दवाई शुरू करने में कोई नुकसान नहीं है। डॉक्सीसाइक्लिन सामान्य रूप से और एजिथ्रोमाइसिन शुरू किया जाता है यदि जरा सा भी सिम्टम आपको हुआ है तो। सबसे बड़ा इलाज वार्म वाटर है। वार्म वाटर 3 लीटर जो पिएगा उसको कभी कोविड टच नहीं करेगा। सिंपल चीज ये मैं बता रहा हूं और इसको यदि अपन फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से सुरक्षित रहेंगे और इलाज भी। बहुत से लोगों के CRP ज्यादा हो गया, D-डाइमर बढ़ गया, ये जो कोविड मार्कर है बढ़ गए हैं, लेकिन दवाइयाँ के साथ साथ वार्म वाटर जिन्होंने लिया है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। 3 लीटर स्पेशली। वैक्सीनेशन के साथ में भ्रांतियां ये है कि वैक्सीनेशन हमने कराया उसके बाद बढ़ गया, उसके बाद हुआ। सामान्य रूप से क्या होता है, वैक्सीनेशन जब हुआ है तो वैक्सीनेशन में यदि आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है तो कहीं यदि कोविड मरीज वैक्सीनेशन सेंटर में है तो उससे आपको हो सकता है। तो वो जरूर ध्यान रखें, डबल मास्क पहने, फोटो खिंचाने के चक्कर में ज्यादा ना रहें और मास्क पहन के ही वैक्सीनेशन सेंटर जाएं। सामान्य रूप से 1 दिन बुखार आ सकता है, लेकिन यदि आप वैक्सीनेशन सेंटर या उसके पहले से इन्फेक्ट हो गए तो तीसरे चौथे दिन फिर बुखार आने लगता है तो वो वैक्सीनेशन का दोष नहीं है, वो आपको पहले से ही कोविड हो गया है। तो यही बात बताने योग्य है। बाकी बहुत सारी भ्रांतियां धीरे धीरे आपको आपके डॉक्टर्स बताएंगे। सबसे पहला इलाज है कि डे 1 प्रारंभ करें, रिपोर्ट का वेट ना करें, रिपोर्ट के चक्कर में रहे भी ना, बाद में रिपोर्ट होती रहेगी। आप सबसे पहले दवाई शुरू कर दें, 3 लीटर पानी शुरू कर दें, भाप लेना शुरू कर दें। CT स्कैन डे 1 जरूरत नहीं है। 90% मरीजों को हम
होम क्वारंटाइन करके ठीक कर सकते हैं। फैमिली की फैमिली अब हो सकती है ठीक, बस ये है कि एक दूसरे का ध्यान रखते रहें, पैनिक बिल्कुल ना रहे। थैंक यू। तो शाम से मुझे सिम्टम शुरू हो गए थे, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन था, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन था, फीवर था लगभग 100। और जबलपुर आने के बाद तुरंत मैंने अपने डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी बात है और मैं अभी अभी आया हूँ और पूरे घर को यही सिम्टम चल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि सुदीप जी आप ये मान के चलिए कि आप सब लोग कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, पहले तो घबराना नहीं है और कुछ दवाएं हम भेजेंगे, बता रहे हैं वो दवाएं लीजिए, लेकिन भाप और पानी ज़रूर लीजिएगा। आप देखिए हमारे घर में 14 मेंबर हैं, तो हम एकदम घबरा जाते। डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल मत घबराना, अपने घर को नर्सिंग होम बना लो, अस्पतालों पर भाप के बल पर हमारे घर के पूरे 13 मेंबर्स ने उसको बगैर किसी अतिरिक्त क्रिटिकल होने के पहले ही हमने कोविड को हरा दिया। और अभी हम अगर आज अपना टेस्ट कराएं तो संभवतः सभी लोगों का हम नेगेटिव रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन अभी हम उसका भी पैनिक नहीं ले रहे हैं। घर में ही रह कर के अपना इलाज हुआ, अस्पतालों की तरफ नहीं भागे, पैनिक नहीं हुए, एक दूसरे की मदद अपने घर में ही करते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे रहे, मास्क लगा के रखे रहे। अपने घर को अस्पताल बना लीजिए, भाप और पानी पर जितना फोकस कर सकें कीजिए। दिन में 5 बार भाप लीजिए, सादे पानी की भाप लीजिए, कुछ मत डालिए उसमें, और 3 लीटर गुनगुना पानी कम से कम पीते रहिए। गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, आप उसी से सही हो जाएंगे। हाय एवरीबॉडी। हम लोग को 10 दिन पहले कोरोना हुआ था एंड अभी कम्प्लीटली ओके विथ इट। जस्ट ये मैसेज बनाना चाहते हैं ये बताने के लिए कि अगर आपको फीवर या फिर सर्दी खांसी के सिम्टम्स या ब्रेथलेसनेस टाइप के सिम्टम्स दिखते हैं तो जल्दी से जल्दी RT-PCR के टेस्ट करवाइएगा एंड डेफिनेटली डॉक्टर से बात करिएगा। वेट मत करिएगा रिपोर्ट आने के लिए एंड डू नॉट वरी टू मच। अगर इफ़ यू आर यंग और इफ़ यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ कोमॉर्बिडिटीज़ तो सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर से डेफिनेटली सलाह लीजिएगा, जितने जल्द हो सके उतनी ही जल्दी सलाह लीजिएगा। सो दैट इज़ अबाउट द ओनली थिंग कि डू नॉट यूज़ योर ओन हेड, और डॉक्टर ने जो कहा है एटलीस्ट सुनिएगा एंड पॉजिटिव रहिएगा, स्टे पॉजिटिव। और जाते जाते एक बात और, वो ये कि जैसे कोविड डायग्नोज हुआ और लोग बड़े शहरों की ओर रश करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, 2-2 3-3 घंटे की यात्रा, उससे पैनिक भी बढ़ता है और उससे एग्जर्शन होता है जो कि इम्यूनिटी के लिए और बहुत गड़बड़ है, वो नहीं करना है। दूसरा, टीवी पर ये जो लगातार नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं, यदि कोविड हो जाता है तो देखना बंद करो, पॉजिटिव अपने विचार रखो और मस्त रहो, चीयरफुल रहो।